नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि डिस्पैच और मैं हूं मनस्वी कौशिक। उत्तराखंड के देहरादून शहर को कभी नहरों का शहर भी कहा जाता था। देहरादून एक ऐसा शहर हुआ करता था जहां बाजार के बीच से तक पानी की धाराएं नहरों के रूप में बहा करती थी। लेकिन जो नहरें कभी देहरादून की पहचान हुआ करती थी, अब वो कंक्रीट के जंगलों में कहीं खो सी गई हैं। इन नहरों का निर्माण कैसे हुआ और कैसे इन नहरों को आधुनिकता के नाम पर अंडरग्राउंड कर दिया गया, इस बात को जानने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि इसकी शुरुआत कहां से होती है। गढ़वाल के एक प्रसिद्ध इतिहासकार शिव प्रसाद डबराल की किताब गढ़वाल के इतिहास के अनुसार राजा महीपति शाह नामक गढ़वाल के एक राजा हुआ करते थे, जिनकी 1635 में मृत्यु हो गई थी। इसलिए उनकी रानी कर्णावती ने राज्य व्यवस्था को अपने हाथों में ले लिया था और इन्हीं रानी कर्णावती ने 34 किलोमीटर लंबे कैनाल का निर्माण करवाया था, जिसके रखरखाव की जिम्मेदारी बाद में गुरु राम राय के महंतों को सौंप दी गई थी। जिसके बाद अंग्रेजी शासन आया तो ब्रिटिश लोगों ने इन नहरों का रखरखाव किया। देहरादून की एक नदी है जिसका नाम है रिस्पना नदी। रिस्पना नदी की शुरुआत मसूरी की तलहटी से होती है और रानी कर्णावती के राज में ही यहाँ से इस नदी को नहरों में डाइवर्ट कर दिया गया था। तब तो कोई पर्यावरण संबंधी परेशानी नहीं थी, जिसके चलते पूरी नदी को ही डाइवर्ट कर दिया गया था। पर पर्यावरण संबंधी नियमों के अनुसार अगर किसी जल स्रोत पे कोई कैनाल बनाई जाती है तो नियमों के अनुसार उसका 40% वैसे ही छोड़ा जाता है और सिर्फ उसका 60% पानी ही इस्तेमाल में लाया जाता है, जिसके चलते रिस्पना नदी का पूरा पानी ही डाइवर्ट कर दिया गया। पर शायद अगर ऐसा ना होता तो आज रिस्पना नदी अब नाला न होती। राजपुर नहर को सरकार ने 2007 में अंडरग्राउंड किया था, जो अब उसी रोड के नीचे यानी अंडरग्राउंड बहते बहते केनाल रोड से आगे बढ़कर अजंता होटल के तिराहे से गुजरकर घंटाघर की तरफ बढ़ जाती है। ये कहा जा सकता है कि देहरादून के पर्यावरण को इस जगह के विकास के लिए कीमत चुकानी पड़ी। दिलाराम चौक से भी एक मुख्य नहर है जो सीधे घंटाघर पर मौजूद पोस्ट ऑफिस से होते हुए नहर वाली गली और वहां से सीधे दरबार साहिब के तालाब में जाती है। नहर वाली गली पलटन बाजार की कोतवाली के सामने वाली गली है। जैसा कि हमें इसके नाम से ही पता चलता है कि पुराने समय में यहाँ से नहर बहती थी, इसीलिए ही इस नहर वाली गली को नहर वाली गली कहा जाने लगा। इसी गली की अंडरग्राउंड नहर से हर साल झंडा जी के मेले के दौरान तालाब भी भरा जाता है। इसके अलावा ईसी रोड यानी ईस्ट कैनाल रोड की तरफ भी एक कैनाल था, जिसको लगभग सन 2000 में अंडरग्राउंड कर उसके ऊपर रोड बना दी गई। मालदेवता से रायपुर होते हुए भी एक नहर की एक ब्रांच ईस्ट कैनाल में मिलती है। इसके अलावा कारगी चौक, बंगाली कोठी, रायपुर, हर्रावाला आदि जगहों पर भी अंडरग्राउंड नहरें हैं। नहरों के शहर के नीचे दफन होने से देहरादून के पर्यावरण को काफी नुकसान हुआ है। जहां कभी देहरादून का मौसम हमेशा सुहाना रहता था और तापमान 30 डिग्री तक ही पहुंच पाता था, वहीं अब यह बढ़कर 40 डिग्री तक भी चला जाता है।